गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10 के लिए फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट्स। मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट्स। अब करंट कैरिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसका मतलब है जैसे हम इन्फिनाइट वायर, लॉन्ग वायर के लिए पढ़ते हैं, हम एक सर्कुलर वायर के लिए पढ़ते हैं, और ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ड्यू टू circular wire, current carrying circular wire, due to current carrying solenoid. Due to current carrying solenoid. इन तीन की वजह से हमें अंडरस्टैंड करना है मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर, तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है स्ट्रेट वायर की वजह से, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम पहले तो वायर एक बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम इस तरह से देखते हैं, इसको हम एक प्लेन में अंडरस्टैंड कर लेते हैं वायर को। ठीक है, इस तरह से इसको हम ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम दिखाएंगे कि इस वायर की वजह से जो फील्ड लाइन है उनका नेचर सर्कुलर है। सर्कुलर नेचर से फील्ड लाइन चल रही है। इट इज लाइक दिस। इस तरह से हम दिखाते हैं इसको। ठीक है, इफ करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, करंट अगर ऊपर की डायरेक्शन में है तो फील्ड लाइन जो है वो सर्कुलर है और वो इस तरह से चलेंगे। एज सीन फ्रॉम द टॉप, ऐसे देखेंगे, दे आर एंटी क्लॉकवाइज। ये तरीका है इसमें। तो ये वायर है हमारे पास, इस वायर में करंट है और इस करंट की वजह से यहाँ पे फील्ड लाइन जो जनरेट हो रही है वो ऐसे सर्कुलर है। तो इसमें हम अगर इसको, अगर हम वायर को सामने से देखते हैं बिल्कुल, ठीक है, ऐसे देखते हैं एक बार।
दिस इज फ्रंट व्यू ऑफ द वायर। अगर हम वायर को सामने से देखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फ्रंट व्यू ऑफ वायर, क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न जो है वो सर्कुलर है। तो अगर हम सामने से देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि फील्ड जो है वो एक साइड से बाहर की तरफ आ रही है, लाइक दिस डॉट। डॉट मीन्स कमिंग आउट, जैसे डॉट दिखा रहे हैं हम, इसका मतलब इट इज कमिंग आउट, और इधर से इट इज मूविंग इन। क्रॉस मीन्स मूविंग इन, ठीक है ना। तो ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डॉट मीन्स कमिंग आउट ऑफ प्लेन, क्रॉस मीन्स मूविंग इनसाइड ऑफ प्लेन। तो इस तरह से हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से है, यहाँ से बाहर की तरफ आ रही है और इधर से इट इज मूविंग इनसाइड। मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू स्ट्रेट वायर is number 1 proportional to current, it is proportional to current I, and inversely proportional to distance r, and inversely proportional to distance r. distance r from wire, वायर से डिस्टेंस r पे। इसका मतलब ये हो गया जो B है, therefore we'll write B is directly proportional to current I, B is inversely proportional to distance r, ठीक है। from 1 and 2, from 1 and 2 B is directly proportional to I upon में R। अब इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, therefore B is equal to K times I upon में R, K is constant। ठीक है जी, तो ये है तरीका इसका, आप समझ सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट जो ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ये ड्यू टू करंट कैरिंग वायर जो है स्ट्रेट वायर, इसकी वजह से फील्ड लाइन जो होती है दे आर सर्कुलर इन नेचर, तो सर्कुलर है। और अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तब जो फील्ड है वो अगर ऊपर से दिखते तो एंटी क्लॉकवाइज है, अगर करंट की डायरेक्शन नीचे होगी तो फिर वो क्लॉकवाइज शो करेंगे, ठीक है। आइए इसके एक बार हम नेचर भी लिख लेते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। आई थिंक बी, करंट बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो बी घटेगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं इसमें। सो ये हम यहाँ लिख सकते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस around current carrying straight wire are circular in nature, ठीक है ना। ये हमने देख लिया यहाँ पे, अगर स्ट्रेट वायर होगी तो फील्ड लाइन जो है वो सर्कुलर होगी, उसको एनक्लोज करेंगी वायर को। नियर वायर circular field lines are
near wire circular field lines are close and at far from wire circular lines are distant apart. जितना हम पास रहेंगे वायर के तो फील्ड लाइंस जो है वो बहुत क्लोज होंगी, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे फील्ड लाइन जो है वो भी डिस्टेंस अपार्ट होती जाएगी। ठीक है जी। Now next is how to find direction of magnetic field lines around straight current carrying wire. Well, how do we know that these magnetic lines are circular in nature? इसके लिए हम एक रूल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्कस्क्रू रूल। आइए इसको समझते हैं। There is a rule called corkscrew rule. Corkscrew rule. इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर हम कॉर्क को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं तो स्क्रू ओपन होता है। तो ओपन होने का मतलब है इट इज कमिंग आउट। तो इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड्स तो फील्ड लाइन जो है वो अगर ऊपर से देखेंगे हम तो दे आर एंटी क्लॉकवाइज कमिंग आउट, है ना। इस तरह से बाहर की तरफ आएगा एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी स्क्रू को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं तो वो बाहर की तरफ आता है। तो इसका मतलब करंट बाहर की तरफ है अगर, तो फील्ड लाइन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम स्क्रू को क्लॉकवाइज करते हैं तो वो इनवर्ट्स जाता है। इसका मतलब ये है डायरेक्शन ऑफ करंट अगर मतलब डाउनवर्ड्स होगी नीचे की तरफ तो फील्ड लाइन जो है वो क्लॉकवाइज शो करेंगे। इसके लिए हम एक बार लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल on turning a screw anti-clockwise, screw opens. Therefore if डायरेक्शन इसी को यूज करके जो स्क्रू ओपन हो रहा है जहाँ पे जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन करंट की है। Therefore if direction of current is upwards then magnetic lines are anti-clockwise and vice versa। ठीक है, इसको हम ऐसे भी अंडरस्टैंड करेंगे। प्लेस योर राइट हैंड थंब along direction of current then curling of right fingers will give direction of magnetic lines। ठीक है ना। तो अगर हम राइट थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ रखते हैं, कर्लिंग ऑफ राइट फिंगर से हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस मिल जाएगी। जैसे इसको भी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं।
ये देखिए, अगर हम इस टाइप से दिखाएंगे इसको, अगर इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो हमें क्लियर ही था वो। अगर ऊपर की तरफ डायरेक्शन है तो फिर जो फील्ड है वो इस तरह से, आप थंब को ऊपर की डायरेक्शन में रखिए, राइट हैंड थंब को, कर्लिंग ऑफ फिंगर से पता चलेगा कि इधर से जो है वो फिंगर्स इनवर्ड्स जा रही हैं और इधर से फिंगर्स बाहर की तरफ आएंगी, कमिंग आउट। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम डाउनवर्ड लेते हैं इसको, अगर करंट डाउनवर्ड जाए तो आप देखिए थंब को कैसे, इसमें आप थंब नीचे कीजिए, राइट हैंड थंब को, कर्लिंग ऑफ फिंगर देखिए, इधर से फिंगर्स अंदर जाएंगी इनवर्ड्स और इस तरफ से दे विल कम आउट, ये बनेगा, ठीक है ना। इस तरह से बनेगा, चेक कर सकते हैं आप इसको। क्लियर होना चाहिए, आप चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, कॉर्क थ्रू रूल। स्क्रू रूल का मतलब यही है कि अगर स्क्रू को हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो आगे मूव करता है, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब अगर ये नीचे की तरफ है, जैसे नीचे जा रहा है स्क्रू, तो क्लॉकवाइज फील्ड लाइन चलेंगी, क्लॉकवाइज आ रही है, ठीक है। ऊपर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज होंगी। इसमें अगर हम स्क्रू को ऐसे ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, करंट ऊपर की तरफ है, तो इसमें किस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें ऊपर की तरफ जैसे आ रहा है तो इसमें हम स्क्रू को खोल रहे हैं। ऊपर से अगर देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी फील्ड, और नीचे से देखेंगे तो क्लॉकवाइज, वो एक ही तरीके से चलेगी, वो एक ही बात है। आप चेक कर सकते हैं इसी डायरेक्शन को, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्लियर हो गया ड्यू टू स्ट्रेट वायर किस तरह से देखना है आपको। डी की वैल्यू ऐसे डिफाइन होती है, के आई बाय आर, के इज कांस्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर जो है, इसमें देखते हैं कैसे ये चलेगा। ये हम, ठीक है, ये सर्कुलर वायर है और सर्कुलर वायर में ये ऐसे करंट शो कर देते हैं, यहाँ से करंट जा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो अब अगर हम ये इसके अंदर, अगर हम छोटा पोर्शन लेते हैं वायर का, जैसे ये लेते हैं, इसमें करंट देखो कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर हम थंब को इस करंट की तरफ रखेंगे तो हमें फील्ड, सर्कुलर फील्ड यहाँ से ऐसे पता चलेगी, इस तरह से है, उसका एरो ऐसे बनेगा, ठीक है ना। नहीं, इसका सॉरी उल्टा डायरेक्शन में बनेगा एरो। अगर फील्ड इस तरफ है, राइट हैंड थंब को फील्ड की डायरेक्शन में कर लीजिए, कर्लिंग ऑफ फिंगर से पता चलेगा, इधर से इनवर्ड्स हैं, इधर से आउटवर्ड्स हैं, यहाँ से इनवर्ड्स, यहाँ से आउटवर्ड्स, ठीक है ना।
यहाँ से आ रही है, इधर से इनवर्ड्स आ रही है। इधर आप थंब को ऐसे कीजिए इस डायरेक्शन में, कर्लिंग ऑफ फिंगर से पता चलेगा। इधर से फिंगर्स अंदर जाएंगी, इधर से फिंगर्स बाहर आ रही हैं। ये तरीका है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनती है। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर बना देते हैं, इसको इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। सर्कुलर इस तरह से इसको शो करते हैं। तो अब पैटर्न किस तरीके से आएगा देखते हैं। इसमें अगर जो तरीका है चलने का वो ऐसे है, ठीक है। अभी हम यहाँ से शो करके दिखाएंगे। देखिए, अगर ऐसे चल रहा है करंट, ठीक है, इस तरीके से ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही है और इधर एंटर हो रही है नीचे से। इधर से निकलेंगी, यहाँ से एंटर हो जाएंगी, इधर से निकलेंगी, यहाँ से एंटर हो जाएंगी, इधर से निकलेंगी, इधर से एंटर होंगी। ठीक है। तो आप इसमें एरो भी दिखा सकते हैं, इधर से ऐसे शो करके। इस तरह से ध्यान रखिए इसमें कि अगर कभी भी कोई सर्कुलर वायर है, जैसे इस टाइप से है, तो वो उसमें फील्ड लाइन जिस तरह से निकलती है दूसरी साइड से एंटर करती है, ठीक है। तो इसमें हम एक और चीज यहाँ शो समझ लेते हैं इसको, एज इफ जैसे इस टाइप से अगर अगर फील्ड लाइंस यहाँ पे ऐसे चल रही हैं, मतलब अगर हम ऊपर से देखते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज नजर आती है। अगर तो इसको मैं अगर यहाँ ऐसे शो करूंगा इस टाइप से, इसमें ऐसे चल रहा है करंट एंटी क्लॉकवाइज, देन दिस फेस विल एक्ट एज नॉर्थ पोल, ठीक है। और इसका पिछला फेस जो है बैक साइड का, दैट एक्ट एज ए नॉर्थ पोल। तो इसमें भी आप ऐसे ही समझिए कि अगर ऐसे चल रही है करंट क्लॉकवाइज, ऊपर से देखने पे क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है ना। इस टाइप से बन जाएगा ये। अगर इस टाइप से है, ऊपर से देखने पे क्लॉकवाइज आ रहा है, तो फील्ड लाइंस जो हैं वो, तो ये क्लॉकवाइज है, तो यहाँ से ये साउथ पोल शो करता है, ठीक है। नॉर्थ पोल में से हमेशा लाइन बाहर की तरफ आती हैं। ये जो था ये एक्ट कर रहा था नॉर्थ पोल की तरह, और नीचे साउथ पोल। नॉर्थ पोल से हमेशा फील्ड लाइन बाहर आती हैं, साउथ पोल में हमेशा फील्ड लाइंस अंदर जाती हैं। तो आप अलग से इनको समझ भी सकते हैं यहाँ पर भी। इसमें ऐसे भी हम समझ सकते हैं, if this is acting as a north pole, this is acting as a south pole, ठीक है।
इसमें जो है फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट, क्योंकि वो सर्कुलर बनाएंगे ना यहाँ से, जैसे हमने दिखाया सर्कुलर बनाएंगे, यहाँ से बाहर निकल के पीछे से फिर वापस आएंगे और क्लोज लूप बनाएंगे। इसके अंदर बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, अब देख सकते हैं क्लॉकवाइज में बाहर से अंदर की तरफ आती हैं, फिर ऐसे रिंग्स बनाती हैं तरफ से, तो ये बनेगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है बस आपको, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। ठीक है, इफ ऐसे आप लिखना चाहो तो लिख लो, करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, देन फ्रंट फेस act as north pole, ये तो क्लियर। बैक फेस act as a south pole. If current is clockwise, then front face act as south pole. ठीक है ना, ठीक है जी, ये तो इसके बारे में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं कि क्या आएगा, किस तरीके से आएगा। If magnetic field at center of a circular current carrying wire is B naught, then B naught is directly proportional to current। ठीक है ना, current in the wire, this is first। B naught is inversely proportional to R, this is radius of wire। I is equal to current in wire, R is radius of circular wire। Therefore from 1 and 2, B naught is directly proportional to I by R। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो विल B naught is equal to K I by R। K is constant। ठीक है जी, चेक कर लीजिए आप इसको। ठीक है ना, ये तो इसका मैथमेटिक्स हो गया सारा। तो ये हमने सारा इसको अंडरस्टैंड किया कि अगर कोई वायर सर्कुलर है तो उसमें किस तरीके से फील्ड लाइंस वेरी करती हैं, कैसे चलती हैं, सर्कुलर फॉर्म में चलती हैं, तो उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये इसकी वैल्यू हो गई। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि सोलिनॉइड क्या होता है, व्हाट इज सोलिनॉइड। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले। So what is solenoid? It is basically a long coil having large number of turns, insulated large number of turns of insulated copper wire। एक copper wire को लेते हैं, उसको turns उसके बना देते हैं। If this copper wire is very long with turns, then this is called as solenoid।
सोलेनॉइड हम लिख लेते हैं. It is a long coil having large number of turns of insulated copper wire. ठीक है, आइए इसको हम एक बार. ठीक है, ये इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं. ये हम यहाँ ये शो कर देते हैं देयर इज की. ठीक है, तो आपने देखा बनाने का तरीका क्या है. लॉन्ग कॉइल, उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स. ये वायर जो है दिस इज ऑफ कॉपर, वायर इज ऑफ कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर. ठीक है ना. अब इसके अंदर फील्ड लाइंस का चक्कर ये देखिए, यहाँ से करंट जाएगा ऐसे, करंट इस तरह से एंटर करेगा यहाँ से इस तरह से. अब इसे फील्ड लाइन दिखानी है हमें, फील्ड लाइन जैसे शो करके हम दिखा सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही शो करके आप दिखा दीजिए फील्ड लाइंस को. इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए. ये तरीका है फील्ड लाइंस का. जैसे बार मैग्नेट की है, फील्ड लाइंस का पैटर्न बिल्कुल सेम है. ठीक है, तो फील्ड लाइन जो है इसमें जो फील्ड लाइन है वो अगर हम यहाँ से इधर से करंट अगर एंटर कर रहा है, ठीक है, आप ये एक मिनट देख लेते हैं. तो अगर करंट यहाँ से एंटर कर रहा है तो ये साइड ऐसे क्लॉकवाइज दिख रही है. जब क्लॉकवाइज होता है करंट तो फील्ड लाइन अंदर की तरफ जाती है, वो फेस साउथ पोल बनता है. तो ये डायरेक्शन इधर से निकलेगी फील्ड लाइंस. एरो मैंने गलत लगा दिया, बस यहाँ पे एरो ठीक करते हैं. एरो ठीक करके लगा देते हैं इसमें. यहाँ से निकलेंगे वैसे जाएगा, इधर से एंटर कर जाएगा. इधर से निकलेगा और इस तरह से जाएंगे. ठीक है, दोबारा से देख लीजिए इसको. क्योंकि करंट, ये ध्यान दीजिए, यहाँ से करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, तो दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ. करंट यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज बनाएगा ना, ये डैश करने का मतलब होता है कि अंदर से जा रहा है क्लॉकवाइज. जब भी क्लॉकवाइज करंट होगा तो फील्ड अंदर की तरफ जाएगी और वो फेस साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा. फील्ड यहाँ से अंदर की तरफ जाएगी, ऐसे एंटर करेगी. यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ऐसे आके एंटर करेगी. ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है. आप लिख सकते हैं. इम्पोर्टेंट बात, मैग्नेटिक फील्ड
lines pattern, magnetic field lines pattern of solenoid. It acts like a bar magnet. बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, सच दैट कि बार मैग्नेट का साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में एंटर करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड solenoid depends upon नंबर 1, किस चीजों पर डिपेंड करता है? करंट इन सोलेनॉइड, this is I, and second depends upon number of turns per unit length of solenoid, this is N, number of turns per unit length। ठीक है, थर्ड material of core of solenoid, हम सोलेनॉइड के अंदर कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसकी कोर, जैसे भी यहाँ पर कोर में कुछ नहीं डाला हुआ, सो अगर हम यहाँ पे कोई सॉफ्ट आयरन कोर डाल देते हैं तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के अंदर, दैट विल इंक्रीजेस। ठीक है, क्लियर होने के बाद ये आइए इसको हम आगे बढ़ते हैं। और क्लियर है ना, ये जो सोलेनॉइड के अंदर करंट इन द सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड मटेरियल ऑफ सोलेनॉइड, तीन चीजों पे बेस्ड है। Therefore, if B is equal to magnetic field inside solenoid, then B is directly proportional to I, B is directly proportional to N, first, second, B is from first and second, from 1 and 2, B की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I into N, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, K आ जाएगा। अच्छा, ये जो K हम जहां जहां लिख रहे हैं वो सब अलग अलग K हैं, K is equal to constant। फर्स्ट केस में क्या अलग था, सेकंड केस में क्या अलग है, थर्ड केस में क्या अलग है, हालांकि है कांस्टेंट बट है अलग। सो दैट मींस यहाँ पे इधर आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो बी की वैल्यू बढ़ेगी। इफ आई इंक्रीजेस बी इंक्रीजेस, इफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंक्रीजेस बी इंक्रीजेस। ऑन पुटिंग soft iron core inside solenoid, B increases, B increases। ठीक है ना, तो ये है इसमें, क्लियर होना चाहिए आपको। सोलेनॉइड के अंदर बाय डिफॉल्ट अगर कभी ये पूछ लिया जाए, आउटसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज 0। ठीक है, तो सोलेनॉइड जो है, उस जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हम सोलेनॉइड के इनर साइड पे ही देखते हैं। आउटसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज अज्यूम्ड टू बी 0। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आई थिंक आपको। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट पे डिपेंड करती है सोलेनॉइड के, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है, और
मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करती है, ऐसा लिख सकते हैं। Therefore magnetic field inside solenoid, ऐसे पूछ लिया what are the factors on which magnetic field inside solenoid depends. Inside solenoid depends upon current in solenoid, number 2 number of turns per unit length of solenoid, and number 3 nature of core material used in solenoid. अगर कोई मटेरियल यूज नहीं कर रहे तो एयर ट्रीट होती है, अदरवाइज अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर वगैरह यूज कर रहे हैं तो वो उसकी वजह से बढ़ जाएगा इन मेकिंग सोलेनॉइड। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। आगे बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। Now what is electromagnet? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट consist of a long coil of insulated copper wire wound on soft iron core। मतलब अगर हम इसी पीछे सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दें एक तरह से, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बन सकता है। और अगर हमने सॉफ्ट आयरन कोर नहीं डाला अभी तो वो सोलेनॉइड है, बाद में उसको सोलेनॉइड विद सॉफ्ट आयरन कोर भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ long coil of copper insulated copper wire wound on soft iron core। Basically it is based on, it works on magnetic effect of current, it works on magnetic effect of current। एक्चुअली क्या होता है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, वहाँ पे हमें काफी हैवी कुछ चीजें होती हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करनी है, जो आयरन का मटेरियल है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हैं। इसमें हम जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, बड़ी सी करंट पास करते हैं तो इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ आयरन, तो दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो हम करंट स्विच ऑफ कर देते हैं। तो फायदा बेसिकली ये होता है कि जैसे हम करंट को स्विच ऑफ करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाता है, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो वो इट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म एंड देयरफॉर जो ऑब्जेक्ट है वो रिलीज हो जाता है। एक जगह से उठाते हैं उसको, मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट करके, करंट स्टार्ट करके दूसरी जगह पे ले जाके करंट स्टॉप कर देते हैं, तो वो रिलीज हो जाता है। तो एक जगह से दूसरी जगह हम उसको प्लेस कर सकते हैं। तो अब इसमें सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज किया जा सकता है? क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो है उसकी खास प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी मैग्नेटिज्म एकदम से लूज कर देता है जैसे हम करंट स्विच ऑफ करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का पर्पस बेसिकली है, दिस इज ए टेम्परेरी मैग्नेट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब जरूरत हो तब आप इसको बना सकते हैं। और टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब ये है जैसी करंट बंद करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म। ठीक है, तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी ऑफ सॉफ्ट आयरन, must be of soft iron, because soft iron loses all of its magnetism
when current in the coil is switched off. This is all of its magnetism when current in coil is switched off. ठीक है, क्लियर हुआ आपको किस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेसिकली टेम्पररी मैग्नेट which is formed by wounded and insulated copper wire on soft iron core. So it is basically working on magnetic effect of current. Why soft iron is used? Because soft iron, it is the material which loses all of its magnetism when current in the coil is switched off. जैसे ही करंट उसमें बंद होता है तो वो स्विच ऑफ हो जाता है. तो एक इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है, why steel is not used for making electromagnets? Now steel is not used of course because वो अपनी सारी मैग्नेटिज्म लूज नहीं करता. तो अगर हम स्टील यूज कर लेते हैं वहाँ, तो जब हम करंट पास करेंगे तो वो बन जाएगा मैग्नेट, बट जब हम करंट बंद करेंगे वो लूज नहीं करेगा अपनी मैग्नेटिज्म, तो सारा मटेरियल वहां से रिलीज नहीं हो पाएगा, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे जब. सॉरी, मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट. व्हाई स्टील इज नॉट यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? लिखते हैं इसको, as steel does not lose all of its magnetism when current is stopped. And it becomes a permanent magnet. वो परमानेंट मैग्नेटिज्म की तरफ चला जाता है, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर सकते. परमानेंट मैग्नेट बना देता है, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट? वही है वैसे तो जो हमने पीछे जो बी के बारे में हमने बात की थी, अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. एक तो इसके अंदर करंट ही है, सबसे पहले तो करंट है, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल. जितना करंट ज्यादा होगा उतना उसकी स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेट की ज्यादा होगी. नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, टर्न्स जितने ज्यादा होंगे उतना इफेक्ट ज्यादा होगा. एक और इम्पोर्टेंट है, लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन पोल्स. बेसिकली जब भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म होगी तो एक साउथ एक नॉर्थ पोल बनेगा. लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन पोल्स. ठीक है, जितनी लेंथ कम होती जाएगी उतना स्ट्रेंथ बढ़ेगी. ठीक है, तो ये हमें लिख लेते हैं. तो स्ट्रेंथ बेसिकली जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है. स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है. ये इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन लिख देना. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ये एल है. स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है. एल ज्यादा होगा स्ट्रेंथ कम होती है. ठीक है, जितनी वैल्यू एल की ज्यादा होगी उतनी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जितनी वैल्यू कम होगी उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. स्ट्रेंथ मतलब
एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, उसमें हम नेक्स्ट में डिफरेंस देख लेते हैं बार मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट का। डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट, sorry, difference between a bar magnet मतलब which is permanent magnet and an electromagnet. And an electromagnet, electromagnet is temporary magnet जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से बन रही है। बार मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, इसको हम लिख सकते हैं बार मैग्नेट इज परमानेंट मैग्नेट, दिस इज टेम्परेरी मैग्नेट, electromagnet is temporary magnet. It produces a weak force of attraction जो उसका परमानेंट नेचर है, परमानेंट मतलब बनेगा। It can produce a large force of attraction, बट ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, थोड़े समय के लिए कर सकती है और फिर हम उसको खत्म भी कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ हम चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज्ड। ये तो फिक्स ही है ना बार मैग्नेट की, कैन नॉट बी चेंज्ड, व्हेयरएज इसकी जो स्ट्रेंथ है वो घटा बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड by changing magnitude of current, number of turns, by putting core, soft iron core, by changing current, the polarity of permanent magnet, मतलब north pole south pole, it is fixed, that is north pole south pole is fixed. इसकी पोलैरिटी को हम चेंज कर सकते हैं, the polarity of electromagnet can be changed. Changed by changing direction of current. ठीक है जी, जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे वैसे ही चेंज हो जाएगा, पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है जी, तो ये था इनके बीच में डिफरेंस। इसमें बेसिकली परमानेंट मैग्नेट को किससे बनाया जाता है? परमानेंट मैग्नेट चेंज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट are usually made of
alloys such as carbon steel, chromium steel, टंगस्टन स्टील, कोबाल्ट स्टील, इनमें से यूज करके बनाते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑफ दिस अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, इनको यूज करके हम परमानेंट मैग्नेट को बनाते हैं। ठीक है जी, तो देख लीजिए बेटा, आज हमने ये कवरेज किया जिसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड पता किया है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से, सर्कुलर वायर से और सोलेनॉइड की वजह से। फर्दर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट भी पढ़ लिया है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे।